अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी बहनों का, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं और अल्लाह के करम से बहुत अच्छा लगता है मुझे ये अल्फाज उनके सुन के, जब वो कहती हैं कि आपी हमने बहुत सारे इलाज करवा लिए, बहुत सारी मेडिसिन खा ली, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर पाई। और जब आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट की और जिस तरीके से आपकी वीडियो में हमें मोटिवेशन मिलती है, और ख़ास तौर पे जो आप हमें बातें समझाती हैं, आपसे कनेक्ट करके, आपसे बात करके, और उसके साथ साथ आपकी बातों पे अमल करके कहती हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे ये मसले मसाइल हल हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बहनों को ये मेरी वीडियोस मोटिवेशन देती हैं, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रहा होता है, तकलीफ़ों से गुज़र रहा होता है, परेशानियों से गुज़र रहा होता है, क्योंकि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है। हर कोई मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, लेकिन आसान उन लोगों के लिए हो जाती है जो लोग, लेकिन इंसान हर वक़्त मोटिवेट भी नहीं होता, और ना ही इंसान के इतना ज़्यादा इंसान के अंदर से करी जा रही होती है कि वो कुछ कर सके। अगर मेरी बातें उन बहनों के दिलों पे असर करती हैं या उनको मोटिवेशन देती हैं, जो कि अपनी कामयाबी की स्टोरियाँ भी शेयर करती हैं और अपने बारे में बताती भी हैं कि जैसे ही उन्होंने अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग पे अमल किया, क्योंकि ज़िंदगी की परेशानियाँ, तकलीफ़ें इंसान को इतना दबा देती हैं कि इंसान को अपने बारे में सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म होने लग जाती है। और फिर कभी-कभी इंसान अपने आप से चला जाता है, लेकिन मेरी बहनें कहती हैं कि आपके अल्फ़ाज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। और कहती हैं कि जब आपकी अपनी दिल की परेशानी, तकलीफ़ आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो कहती हैं ना सिर्फ़ सुकून आता है, बल्कि मुश्किल को हल करने के लिए भी एक डायरेक्शन मिल जाती है। बेशक मेरी बहनों, ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे, जहाँ से चाहे, जहाँ से अल्लाह ताला ने सोचा होता है या जहाँ से अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिख दिया होता है, वहीं से उसको आसानी मिलनी होती है। और मैं तो कुछ भी नहीं करती, बहुत सारी नॉर्मल बातें हैं जो कि हर लोग जानते हैं, लेकिन जो दुखी दिल होता है ना, उसको वाक़ई उस वक़्त किसी साथ की ज़रूरत होती है, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके। आप लोग जब अपने दिल की बातें करती हैं, या वो परेशानियाँ, तकलीफ़ें जो कि आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब आपको समझ आ जाती हैं, तो आपके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ये आपकी सोच को अल्लाह ताला बढ़ाना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला आपको और मुझको मिलवा देते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का बस करम है कि अल्लाह ताला आपको आसानी अता करते हैं। शायद यही तकलीफ़ें, परेशानियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का बायस बन रही होती हैं, और इसी बात को समझ के जब आप अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो देती हैं और आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के करम से बेहतर हो जाती हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करते हैं, और थोड़ी बहुत जो रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर वो आपके किसी काम आ जाती हैं, तो ये अल्लाह ताला का ही करम है कि अल्लाह ताला उसमें शिफ़ा दे देते हैं। बात सिर्फ़ ये होती है कि जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है ना, तो अपनी सारी दुआएँ, अपनी ज़िंदगी के सारे बाज़ औक़ात इंसान इतनी ज़्यादा में फँस चुका होता है ना, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। और जब इंसान इस बात को रियलाइज़ करता है, इस बात पे तवज्जो देता है, और इस बात को पूरी प्रॉपर वे में जाके समझता है कि नहीं, ज़िंदगी ऐसे नहीं, ऐसे अगर वो जीना शुरू कर दे, जो कि उनके साथ चीज़ें शेयर की जाती हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, जो बातें उनके साथ डिस्कस की जाती हैं, जो उनके अकॉर्डिंग होती हैं, और फिर सबसे बढ़कर जो कुरान पाक की सूरतें उनके अकॉर्डिंग होती हैं, जो उनकी कुरान पाक की तिलावत उन्हें करनी होती है, जब वो ज़िंदगी में लेकर आती है ना, तो ज़िंदगी बहुत जल्दी से आसानी में बदल जाती है। बस इंसान को थोड़ा-सा अपने पे तवज्जो देना होता है, अपने पे इंसान को फ़ोकस करना होता है कि किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर डायरेक्शन दे सकता है। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, और हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं जो हमें गाइड करें। बेटी पैदा होती है तो उसको पढ़ाई-लिखाई की तरफ लगा दिया जाता है, पढ़ाई-लिखाई अभी उसकी कंप्लीट भी नहीं होती, और उसे नए घर की तरफ भेज दिया जाता है, और नए घर में जाके जितनी-जितनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को फेस करना पड़ता है, फिर जब उस लड़की के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आती है, तो फिर जाके उन्हें समझ आती है। लेकिन हर कोई अपनी उस ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से नहीं निभा सकता, बेहतर तरीके से नहीं ले चल सकता, कहीं न कहीं इंसान को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है।
और फिर अक्सर व बेशतर इतना-इतना टाइम गुज़र जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों में गुज़ार देता है। लेकिन उन्हीं तकलीफ़ों, परेशानियों में अगर बात को समझ लिया जाए, अपने ऊपर तवज्जो दे दी जाए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी गाइडलाइन ले ली जाए, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। थोड़ा-सा इंसान को अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को देखना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे ही इंसान अपने रब के साथ अटैच होता है, अपने रब से अपनी बातें करता है और अपने रब से उम्मीद के दरवाज़े खुलने पे मुकम्मल तवक्कुल करता है, यकीन करता है, तो इंसान के मसले मसाइल भी हल होते हैं, इंसान की तकलीफ़ें, परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं और इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात होती हैं, वो हल हो जाती हैं। क्योंकि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती। हर मुश्किल उसके पीछे कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत ज़रूर होती है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है, तो वो हर मुश्किल अल्लाह ताला की रहमत में बदल जाती है। जो दिल अल्लाह ताला से रुजू करता है ना, तो अल्लाह ताला उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि बहुत सारी मेरी बहनें परेशान रहती हैं, तकलीफ़ों में रहती हैं। बहुत सारी बहनें मेरी कभी-कभी फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, कभी-कभी रिश्तों की वज़ह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, कभी-कभी रोज़मर्रा की मुश्किलात और ख़ास तौर पे जब शादीशुदा ज़िंदगी में इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ रहा होता है, तो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाला कभी भी तन्हा नहीं रहता। बस इस चीज़ सच्चे दिल के साथ समझ लें कि जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह ताला के साथ अटैच होते हैं ना, फिर अल्लाह ताला उनको कभी भी मुश्किल में और तकलीफ़ में नहीं रहने देते। बल्कि वो तकलीफ़ और वो मुश्किल भी उसके लिए आसानी में बदल जाती है। जब ज़िंदगी के बादल घने हों, तो याद रखें कि हर बादल के बाद रोशनी और रहमत है। बस ये थोड़ा-सा आपने सब्र करना है और अपने ईमान को थोड़ी-सी तक़वियत देनी है, थोड़ा-सा उसको बढ़ाना है और इस बात पे मुकम्मल यकीन कर लेना है कि मुश्किल हालात जितने भी हैं, ये मेरे लिए आज़माइश है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत हमेशा करीब होती है, जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में अपना लेती हैं, अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद को ऐड करती हैं और उस वक़्त उठ के अल्लाह ताला से बात करती हैं, अल्लाह ताला से अपनी जो भी मामलात हैं ज़िंदगी के वो डिस्कस करती हैं, तो उनको अल्लाह ताला आसानी के रास्ते ज़रूर फ़राहम करते हैं। तवक्कुल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान कोशिश ना करे, बल्कि हर काम के बाद नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना ही इंसान का मुकम्मल तौर पे तवक्कुल कहलाता है। जब हम इंसान परेशान होते हैं, उस वक़्त जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद हमारे दिलों को सुकून से भर देते हैं। और वो मसाइल, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ जो हमसे हल नहीं हो रही होती, उनके हल भी अल्लाह ताला हमारे ज़हन में डाल देते हैं। ये एक हकीकत है कि अल्लाह जिसके साथ देते हैं ना, उसके लिए हर रुकावट को अल्लाह ताला आसानी में बदल देते हैं। हर मुश्किल को अल्लाह ताला आसान कर देते हैं और बड़े से बड़ा तकलीफ़ दे रास्ता जो होता है, वो अल्लाह ताला हमवार कर देते हैं। लेकिन किन लोगों के लिए, जो लोग तवक्कुल करते हैं और तवक्कुल करने वाला इंसान ना दिल में कभी भी खौफ नहीं रखता, उसको कभी भी परेशानी का डर नहीं होता, कभी भी उसको तकलीफ़ का डर नहीं होता, बल्कि वो इस अल्लाह ताला की हिकमत को मुकम्मल तौर पे समझता है कि मेरा रब अता करने वाला है और उसकी इस मुश्किल में भी कोई ना कोई आसानी मौजूद है। और जब इंसान ये बात अपने दिल को समझा लेता है ना, तो मुश्किल वक़्त में की गई दुआ और ख़ास तौर पे किया गया इस्तिग़फ़ार जो होता है ना, वो अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल करने का बाइस बन जाता है। यही वो लम्हा होता है जब उम्मीद और सुकून दिल में पैदा हो जाता है और इंसान मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो जाता है। तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन इंसान का सब्र जो होता है, वो इंसान को ये हिम्मत दे देता है कि ये वक़्त एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत मुझे ज़रूर मिलेगी और इसके बाद अल्लाह ताला उसे बेहतरीन नवाज़ेंगे। जब इंसान के दिल में ये बात आ जाती है, ये ख़्याल आ जाता है ना, तो बस यही वो लम्हा होता है जब इंसान का कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब भी इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रख लेता है, उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो उसे हर चीज़ जो होती है, जो कि नामुमकिन होती है, वो उसे मुमकिन लगने लग जाती है। कोई भी काम, कोई भी मसला, कोई भी ऐसा ज़िंदगी में आई हुई सिचुएशन
جو انسان کے لیے ناممکن ہوتی ہے، جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے عطا کرنے والا، اور یہ مشکل پریشانی بہت چھوٹی ہے، میرے رب کی رحمت اور اس کا کرم بہت بڑا ہے، تو پھر ہر مشکل، ہر رکاوٹ اور ہر پریشانی وقت کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو وہاں سے حل کر دیتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور پھر انسان زندگی میں جب خوشیوں کا راستہ کھلتا دیکھتا ہے اور اس کو پاتا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کیسے اور کہاں سے کرم کر دیا، یہ تو میری سوچ میں بھی نہیں تھا۔ اور جو لوگ سچے دل کے ساتھ تہجد میں دعا کرتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ سے توکل کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ہم اکثر و بیشتر پریشان رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اگر کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو بھی اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور اگر کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہوتی۔ لیکن یہ مشکل حالات انسان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرتے ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم آزمائش میں چل رہے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ نعمتیں نہیں ہیں، یا کچھ زندگی میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ بس وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ سچ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں آسانیاں اور کامیابیاں لکھ دیتے ہیں۔ جب انسان سچے توکل کے ساتھ ہر خوف کو دور کر دیتا ہے نا کہ میرا رب میرے رہنمائی عطا کرنے والا ہے، میرے کام بنانے والا ہے، مجھ پہ اپنی رحمت برسانے والا ہے، مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا ہے، تو پھر وہ کسی بھی قسم کے شرک میں نہیں پڑتا، کسی بھی قسم کی تکلیف میں نہیں آتا، اور کسی بھی قسم کی پریشانی یا خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے۔ جب میں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری دل کی باتیں سنتا ہے، اور جب وہ مجھے آسانی دیتا ہے تو یہ میرا اللہ پاک مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے، مجھے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری امید کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے اور اپنے کرم کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں۔ بس اس بات پہ یقین رکھ لینا ہے کہ مشکلات ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ مشکل وقت میں صبر کرنا، دعا مانگنا اور توکل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اور جب دل سکون سے بھر جاتا ہے نا، تو انسان کے لیے اچھائیوں کے راستے اور زندگی میں خوشیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ توکل اور اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ ہر اندھیرے میں روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہے، بس ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ امید اور یہ مکمل طور پہ توکل رکھنا ہے کہ ہمارا رب کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب انسان اس بات کو سچے دل سے مان لیتا ہے، اپنے دل کو مکمل طور پہ سمجھا لیتا ہے نا، تو زندگی نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا آخری اور ہمیشہ رہنے والا سہارا مان کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، ہر مشکل میں وہ سکون بھی پاتا ہے، ہر پریشانی میں آسانی بھی پاتا ہے، اور ہر امتحان میں اسے فتح بھی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی کی مشکلات بہت چھوٹی ہیں، تکلیفیں پریشانیاں بہت چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بس اس بات کو سمجھ لیں سچے دل کے ساتھ، اور اپنی زندگی کے پھر جو راستے مشکل ہیں، ناممکن ہیں، بہت زیادہ تکلیفوں میں آپ گزر رہی ہیں، پریشانیوں میں گزر رہی ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کی مشکلات ہیں، وہ آپ سے دیکھیے گا کیسے وہ آسانی میں بدل جائیں گی، اور آپ اس چیز پہ خود شکر ادا کریں گی کہ میرا رب مجھے کتنا نواز رہا ہے، اور میں کیسی ہوں کہ اس بات کو دیکھتی ہی نہیں تھی اور اس بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔
फिर इंसान सजदाए शुक्र भी अदा करता है और अपने रब से सच्चे दिल के साथ तौबा भी करता है कि मेरा रब तो इतना नवाज रहा है और इतना दे रहा है और मैं इतना गाफ़िल रहा हूँ और इन अल्लाह ताला की नेमतों से जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की हुई थी, लेकिन मैं एक कमी के पीछे इतना ज़्यादा परेशान रहता था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों में रहता था, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला की आसानी है कि वो मुझे नवाज़ रहा है, वो मुझे दे रहा है और वो मुझ पे करम कर रहा है। जब इंसान अल्लाह ताला पर यकीन कर लेता है ना सच्चे दिल के साथ और सच्चे दिल के साथ इंसान अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में सुकून कोई भी छीन नहीं सकता। वो इंसान की ना सिर्फ़ रूह को मुतमईन रखती है, बल्कि इंसान से नेकियां भी करवाती है, इंसान की ज़िंदगी में उससे अल्लाह ताला बेहतरीन काम लेते हैं। जब इंसान इन चीज़ों को सोचता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, इन पे अपने ध्यान को लेकर ही नहीं आता, तो फिर इंसान मुश्किलात में फंसा रहता है, तकलीफ़ों में फंसा रहता है और फिर इंसान मुश्किल से मुश्किल और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी बहुत बड़ा समझ लेता है। लेकिन जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह ताला की ताकत को सबसे बड़ी ताकत सच्चे दिल के साथ मान लेता है ना, तो फिर छोटी से छोटी भी जो रेमेडी होती है ना, वो काम दिखा जाती है और ज़िंदगी में खुशियाँ और ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जो स्टोरीज़ अपनी शेयर करती हैं, उनमें से आज मैंने जिस बहन की स्टोरी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, ये मेरी बहन ने बहुत मुश्किल वक़्त देखा क्योंकि 15 साल तक ये शादीशुदा रहीं और 15 साल तक इनको औलाद नहीं हुई। पहले इनको एक औलाद हुई थी, कहती हैं कि मैंने आप ही कंसीव किया था, लेकिन 7th मंथ में कहती हैं कि मैं गिर गई थी जिसकी वज़ह से मुझे एबॉर्शन करवाना पड़ा और कहती हैं ये मेरा मिसकैरेज जो था ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल गया था। कहती काफ़ी अरसे तक मैं डिप्रेशन में रही, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में रही। इनफैक्ट 2 साल हो चुके थे जब ये मुझे मिली और इनको जो प्रोसीजर था, जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कहती हैं कि 2 साल से ये छोड़ चुकी थीं। ये अब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रही थीं, कोई भी मेडिसिन नहीं खा रही थीं और उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही मेरे हस्बैंड अच्छे थे, लेकिन कहती हैं कि मुझे उनकी अच्छाई भी अच्छाई नहीं लगती थी। और उसके साथ-साथ कहती हैं पूरे ख़ानदान की बातें और इतना अरसा कहती हैं मैं इलाज करवा चुकी थी। 12 साल इनकी शादी को हो चुके थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, इलाज करवाए। उसके बाद कहती हैं जब कंसीव हुआ और फिर कंसीव के बाद कहती हैं कि दोबारा से यही हालात हो गए कि वो आगे ग्रो नहीं कर सका और उसके बाद कहती हैं कि फिर मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं दोबारा अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ। कहती हैं कि जब मेरी ये मिसकैरेज हुआ और उसके बाद से कहती हैं कि मैं अंदर से मुकम्मल तौर पे हार चुकी थी और मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं दोबारा अपना ट्रीटमेंट करवाऊँ या डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि कहती है इतने साल मैंने ट्रीटमेंट करवाए, इतने साल मैंने मेडिसिन खाई और अब जाके उम्मीद हुई थी और फिर ये मेरी जो ज़िंदगी में खुशी थी वो मुझसे छिन गई। और कहती हैं कि कभी मुझे लगता था कि शायद किसी रिश्तेदार ने मुझ पे कुछ करवा दिया है, कभी कहती हैं मुझे लगता था कि मेरी दोस्तों ने मुझ पे कुछ करवा दिया है और कहती हैं इन्हीं नेगेटिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कहती हैं कि डिसहार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा कहती हैं परेशान रहती थी। हर वक़्त अजीब-अजीब से वसवसे, अजीब-अजीब से ख़यालात और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स कहती हैं कि मेरे अंदर वापी घूमती थीं और मैं अजीब-अजीब सी बातें, अजीब-अजीब सी कहती हैं कि थॉट्स में इतना ज़्यादा फँस जाती थी कि बस उससे निकलना नामुमकिन हो जाता था। और इसी चीज़ में कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत बुरा-भला कह देती थी, पुरानी बातें बार-बार करनी, पुरानी बातों पे रोना और कहती हैं कि हमेशा उन बातों को याद करके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहना और कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी वो बातें और इन बातों में से निकलना कहती हैं कि मुझे लगता था कि मेरे लिए नामुमकिन है। और कहती हैं जब मैंने आपकी वीडियो देखी मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने ये वीडियो इसीलिए लेकर आए हैं कि शायद मुझे भी अल्लाह ताला ने आसानी देनी है। और कहती हैं कि आप ही जब मुझे पता चला कि आप मेरे ही शहर से हैं तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे बात करूं, शायद मैं आपसे मिल सकूं। लेकिन कहती हैं कि आपने जब आप ही मुझे फ़ोन पे बात की मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आप ही मोटिवेशन मिली, क्योंकि मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी। और कहती हैं कि जब भी मैं किसी से बात करती थी कोई मुझे अजीब-सी साइको कह देता था और कभी कहती हैं कि पूरी बातें समझाने के बाद ऐसे मेरे से उठ के जाता था कि जैसे मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो उनको लग जाएगी। कहती हैं कि आज मैं जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ही बात कर सकती हूँ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ, शायद उस वक़्त मुझे इसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ और परेशानी में थी, और उसके साथ-साथ कहती हैं कि लोगों के रवैयों की वज़ह से मैं और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी। लेकिन अभी जब आपने मुझसे फर्स्ट टाइम बात की, आपने जो मुझे पहले दिन तस्बीहात बताई और आपने मुझे कहा कि 7 दिन रेगुलर बेसिस पे इनको करो और उसके बाद मुझे बताना। कहती हैं कि आप भी, एक तो आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि पावर मिली, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और अंदर से मुझे लगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर इस चीज़ से निकल जाऊँगी और अल्लाह ताला मुझे ज़रूर आसानी देंगी। और कहती हैं कि आप ही, सबसे बढ़कर जो आप मुझे अस्तगफिरुल्लाह के बारे में आपने बताया, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह के बारे में बताया, उसके साथ-साथ आपने मुझे पढ़ने का तरीका बताया और आपने मुझे टाइम बताया, और साथ ही मुझे ये भी बताया कि किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी को ऐड करना है। तो कहती हैं कि आप भी यकीन मानें, आपसे एक दफ़ा बात करने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई थी कि मुझे ज़रूर अल्लाह ताला मुश्किल में आसानी अता कर देंगे। और कहती हैं कि बेशक, बेशक अल्लाह ताला तो आप ही आसानी देने वाले हैं। और कहती हैं मैंने 7 दिन रेगुलर बेसिस पे आप ही यही तस्बीह पढ़ना शुरू की, और रेगुलर बेसिस पे जब मैं इसको पढ़ती थी, जैसे कि आपने मुझे कहा था कि इसको तुमने तादाद में भी पढ़ना है और विदाउट तादाद, यानी कि अनकाउंटलेस भी पढ़ना है। और कहती हैं कि मैंने आप ही जब इनको पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला के नामों को ख़ास तौर पे, कहती हैं कि जब अभी मैंने इनके तर्जुमे को भी पढ़ना शुरू किया, जैसे कि आप हमेशा ये कहती हैं कि अरबी बेशक एक पाक ज़ुबान है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो अपनी मुकामी ज़ुबान में भी इसका तर्जुमा पढ़ना है। फिर ही हमें ये बात समझ आएगी, और फिर ही हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कहना है और अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। और कहती हैं जब आप ही मैं इनके तर्जुमे पढ़ती थी, जो सूरत आपने मुझे बताई थी, और कहती हैं यकीन माने आप ही, उस वक़्त मुझे यही लगता था कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं और अल्लाह ताला मुझे ज़रूर आसानी दे रहे हैं। और कहती हैं कि यकीन माने आप ही, मैंने 3 दिन जब इस तस्बीहात को किया, और चौथे दिन मुझे इतनी पुरसकून नींद आई। पहले मैं बहुत सारी ये चीज़ें यूज़ करती थी, कभी मेडिसिन यूज़ कर लेती थी नींद के लिए, और कहती हैं कि कभी कुछ यूज़ करती थी, कभी कुछ, जो जिस तरह बताता था, कहती हैं मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करती थी। लेकिन कहती हैं कि बड़ी मुश्किल से जाके मुझे नींद आती थी। इनफैक्ट कहती हैं कि कई-कई बार मेरी नींद, मैंने भी आप ही ऐसे ही किया, बिस्तर पे जाते सार मैंने तस्बीह पकड़ी और तस्बीह करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला का करम था कि तस्बीह करते-करते आप ही मुझे नींद आ जाती थी, और नींद इतनी ज़्यादा पुरसकून होती थी कि मेरी आँख तहज्जुद के वक़्त उठती थी। और कहती हैं मैं उस वक़्त उठ के आप ही नमाज़ पढ़ती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी, और कहती हैं कि आप ही 7 दिनों में मुझे जितना फ़ायदा हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, 12 साल तक कहती हैं मैंने मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सारे इलाज करवाए, और कहती हैं कि अब ये हालत थी कि मैं अपने आप से भी जा रही थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था अभी इन दवाइयों को छोड़ने की अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी। और कहती हैं कि सबसे बढ़ के आप ही जो तस्बीहात अल्लाह ताला की नामों की थी, इन्होंने मुझे बहुत सारी आसानी दी। और कहती हैं कि मुझे पुरसकून नींद आई, और उसके बाद कहती हैं कि आप ही जब मैंने 7 दिन के बाद आपको बताया, तो काफ़ी हद तक मैं पॉज़िटिव थी, काफ़ी अच्छी बातें कर रही थी। आपने भी मुझे काफ़ी एप्रिशिएट किया, और आपने मुझे बताया कि अब तुमने जो तुम्हारे साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इनको तुमने यूज़ करना है, इनको अपनी लाइफ़ में ऐड करो, इनको खाना शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर आसानियाँ देंगे। कहती हैं आप ही, आपने जो मुझे नीम गर्म पानी के साथ शहद लेने का और दालचीनी लेने का बताया था, मैंने वो रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दी। ज़ैतून का तेल मैंने पीना भी शुरू किया था, जैसे कि आप ही आपने मुझे बताया था कि दूध में डाल के पीना है। कहती हैं मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे वो भी पीना शुरू किया था, और उसके साथ-साथ जो आपने मुझे बताया था कि फ़ोलिक एसिड और आयरन का सप्लीमेंट लाज़मी तुमने लेना है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के। जो तुम डॉक्टर के पास जाती हो, उससे अच्छे तरीके से अपना चेकअप करवाओ, उससे पूछो कि वो तुम्हारे लिए कौन-सा जो टैबलेट है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो उससे लिखवाओ, और उसके बाद तुम उसे ज़िंदगी में ऐड करो। कहती हैं जब मैं आपकी डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर से मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो डिस्कस की, क्योंकि कहती हैं कि मैं अभी पुरानी वाली डॉक्टर के पास नहीं गई थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। और कहती हैं मैंने अब आपकी डॉक्टर चेंज किया था, नए डॉक्टर के पास गई, उसके साथ हर चीज़ डिस्कस की। फिर उन्होंने मुझे, कहती हैं कि आपकी फ़ोलिक एसिड और आयरन जो मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग था, कहती हैं वो उन्होंने मुझे दिया। कहती हैं वो मैंने अभी रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू किया, और जैसे-जैसे आपने मुझे जो-जो चीज़ें कही थी, मैंने वो भी ऐड करनी शुरू कर दी। अभी आपने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और सबसे खुशी की बात ये थी कि अभी मेरा चेहरा जो एक टीबी की मरीज़ का लगता था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में थी कि मेरे चेहरे से रौनक ही उड़ गई थी। और कहती हैं
کہ جب میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا کہ میں کیسی ہوتی جا رہی ہوں، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی ان 3-4 مہینوں میں ہی مجھے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ ملا اور اتنی خوبصورتی میرے چہرے پہ آئی، اور خاص طور پہ آپ ہی میری چیکس بلش کرنے لگ گئی تھیں۔ کہتی ہیں میرا رنگ وائٹ تھا لیکن آپ ہی اتنا زیادہ ڈل ہو چکا تھا، اتنی ڈارکنیس آ چکی تھی کہ میں خود کو دیکھ کے روتی ہوتی تھی، اور ہر طرف سے نیگیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی کا جانا بھی مجھے بہت زیادہ اندر سے توڑا تھا، اور سب سے بڑھ کے اب یہ خوبصورتی کا جانا ہی مجھے بہت زیادہ ڈپریشن میں ڈال رہا تھا، کیونکہ انسان اتنی زیادہ میڈیسن کھاتا ہے، ٹریٹمنٹ لیتا ہے، اور پھر اسے کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کب نئی خوشخبری سناؤ گی۔ کہتی ہیں اس بات کو سن سن کے انسان کا دماغ جو ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اور کہتی ہیں انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم ہی کر لے، اس مصیبت اور پریشانی سے انسان اپنے آپ کو نکالے، کیونکہ ایک بات نہیں بن رہی ہوتی اور اوپر سے انسان اتنا زیادہ نیگیٹو ہو رہا ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میری امی نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے بھی میری بڑی تعریف کی کہ بڑی خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی دینے والے ہیں، اور کہتی ہیں کہ بے شک یہ تمہاری تہجد کا کمال ہے جو تم ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع ہو گئی ہو۔ بے شک آپ ہی انسان جب موٹیویٹ ہوتا ہے، انسان میں پاور آتی ہے، کریج آتی ہے، تبھی جا کے انسان کچھ کر سکتا ہے، ادروائز انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں میری اس پریشانی نے، اس تکلیف نے مجھے اتنا زیادہ سکھایا ہے کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ کہتی ہیں کہ ابھی میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے دور ہو چکی تھی، اور صرف ایک ہی کمی کے پیچھے میں اتنا زیادہ پاگل ہو گئی رہی تھی کہ اپنے آپ کو میں نے خراب کر لیا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے جب بھی الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہاری ایگ کی کوالٹی اچھی نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے تمہیں یہ ساری مجھے کہا تھا کہ 41 ڈیز تک سورہ یاسین پڑھنی ہے اور درود شریف 100 دفعہ ریگولر بیسس پہ پڑھنا ہے۔ آپ ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، استغفار کی تسبیح بھی میں ریگولر بیسس پہ کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کچھ چیزیں آلریڈی میں خود بھی کرتی ہوتی تھی وہ بھی میں نے ریگولر بیسس پہ کرنی شروع کی، اور تہجد کی نماز بھی میں نے آپ ہی پڑھنا شروع کی، جیسے کہ آپ نے مجھے کھجوروں والی ریمیڈی بتائی تھی وہ بھی میں ریگولر بیسس پہ کر رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ عنایت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین راستے پہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دیا، اللہ تعالیٰ نے میری خوبصورتی کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ پازیٹیوٹی دی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی سب سے بڑھ کے جب میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی، اور جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ درود شریف پڑھ کے اپنے چہرے پہ لگانا ہے، پھونک مارنی ہے، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اسی طرح کرتی تھی، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے چہرے کو دیکھتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے چہرے پہ دم کر لیا کرتی تھی۔ کہتی ہیں اللہ نے مجھے ابھی خوبصورتی بھی عطا کی، میری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہتر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خوشیوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں ریگولر بیسس پہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہی تھی، اپنی میڈیسن بھی لے رہی تھی، جیسے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرواؤ، میں نے آپ ہی ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی اللہ کے کرم سے ڈاکٹر نے مجھے فرسٹ ٹائم جو میڈیسن دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی، اور کہتی ہیں کہ فرسٹ ٹائم ہی ابھی میں نے کنسیو کر لیا۔ کہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آسانیاں آتی ہے، لیکن آپ ہی اس بار جو میں نے اپنی پریپریشن کی تھی، اور خاص طور پہ 4 مہینے سے جو میں ریگولر بیسس پہ دعائیں پڑھ رہی تھی، قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو تسبیحات کو، اور سب سے بڑھ کے آپ ہی جو آپ سے پازیٹیوٹی مجھے مل رہی تھی، اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بہن دے دی ہے جو میرا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہے، خیال کر رہی ہے، اور آپ نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، آپ نے مجھے بہت زیادہ ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب امید کیا۔ اس بار آپ ہی یہی ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ سے میرا مس کیریج ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن آپ نے مجھے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی جو صورتیں بتائی تھیں میں نے آپ ہی ریگولر بیسس پہ پڑھنی شروع کی، اور آپ ہی مجھے سب سے بڑھ کے ان لوگوں سے نجات ملی جو مجھے اکثر و بیشتر کہتے تھے پیٹ پہ تعویذ باندھ لو، گلے میں تعویذ لٹکا لو، لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ جو چیز تم پڑھ سکتی ہو نا اس کا جو تمہیں فائدہ ہوگا، اور جو تمہاری نیت اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوگی نا اس سے ہی تمہیں پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، ادروائز ان چیزوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور کہتی ہیں آپ ہی میں نے اس بار کسی کی نہیں مانی، بس آپ کی بات مانی، اور استغفار پڑھتی رہی، درود ابراہیم پڑھتی رہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتی رہی، اور صبر اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ساری چیزیں چھوڑ دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ میری زندگی میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ میں بالکل نا امید ہو چکی تھی، ہار چکی تھی، ہر طرف سے مجھے مایوسی کا سامنا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے
मेरे लिए आसानी दी और आप जैसी बहन से मुझे मिलवाया, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे पॉज़िटिविटी दी, और पॉज़िटिविटी के साथ-साथ अल्लाह ताला ने मेरी इस ख़्वाहिश को भी पूरा किया जो मैं इतने अरसे से चाह रही थी। बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं, अल्लाह ताला करम करने वाले हैं, और अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। आप ही मेरे हस्बैंड नमाज़ नहीं पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से इस दौरान उन्होंने भी नमाज़ पढ़नी शुरू की और रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ते रहे, और मेरे पूरे 9 महीने इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ ऐसे खड़े रहे जैसे कि इनके लिए मुझसे बढ़ के ज़्यादा तकलीफ़ है, और कहती हैं कि आप ही मेरा पहले भी बहुत ज़्यादा एहसास और ख़्याल करते थे, लेकिन मुझे ही इनकी कदर नहीं थी। लेकिन अब मुझे इनकी हर चीज़ पे इनका शुक्रिया अदा करने का भी मौका मिला, और इनके साथ अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से लेके चलने की भी तौफ़ीक मिली। आप ही मैं बेशक आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, और सबसे बढ़ के अपने रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे आप जैसी बहन से मिलवाया। आप ही अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, और अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता करे। आप ही आप दूसरों के लिए मदद करती हैं, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा मदद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन। जब भी इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है, और ख़ास तौर पे जो तहज्जुद का वक़्त होता है, इंसान अल्लाह ताला से बात करता है, तो अल्लाह ताला उसके गम को, उसकी जो भी ख़्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करते हैं, और जो उसकी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, गम हो, उससे अल्लाह ताला उसको निजात दे देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बहुत सारे हमारे पैगंबरों के वाक़यात बताए हैं, जब इंसान उनको पढ़ता है तो इंसान के लिए रहनुमाई भी मिलती है, इंसान के दिल को सब्र भी आता है, और इंसान को बहुत ज़्यादा आसानी भी मिलती है। बेशक अल्लाह ताला ने क्या है ना कि उन्होंने तकलीफ़ से पहले उसका इलाज भेजा है। बस उसके लिए होता है ये सारा कुछ, जो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे गौर करता है, उसको समझता है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने जो-जो नेमतें उसको अता की हैं, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और बहुत बड़ी मेहरबानी है। जब इंसान इन बातों को सच्चे दिल के साथ समझ लेता है ना, तो फिर ज़िंदगी में रास्ते भी आसान हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की रहमत को समेटने की तौफ़ीक भी मिल जाती है। बस अल्लाह ताला की तो रहमत बरस रही है ना, हमने उसको समेटना है। और जो लोग अल्लाह ताला से रजू करते हैं, अल्लाह ताला से मुकम्मल तौर पे अटैच हो जाते हैं ना, तो उनके लिए आसानी के रास्ते खुल जाते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं, लेकिन जब इस फ़ॉर्मूले पर अमल करती हैं ना, तो फिर उनको आसानी भी मिलती है, ज़िंदगी बेहतर भी होती है, और ज़िंदगी को उनको खुशियों के साथ जीने की तौफ़ीक भी मिल जाती है। बस अपने लिए भी दुआ किया करें, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो जी, आज का व्लॉग था ये, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।